कुछ सूत्र को बतला रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब, या त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का शीर्ष लंब इक्वल टू हो जाएगा शीर्ष लंब इक्वल टू 2 गुने क्षेत्रफल बटा आधार इक्वल टू हो जाएगा त्रिभुज का आधार इक्वल टू हो जाएगा 2 गुने क्षेत्रफल बटा शीर्ष लंब, और अब हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू हो जाएगा 3 गुने भुजा। अब आपका अगला सूत्र हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा स्क्वायर वर्ग का परिमाप इक्वल टू 4 गुने भुजा वर्ग का विकर्ण इक्वल टू √2 गुने भुजा। अब हम देखेंगे 10 नंबर, यदि विकर्ण दिया हो और भुजा पूछ रहा हो तो वर्ग का भुजा इक्वल टू विकर्ण बटा √2। अब हम देखते हैं आयत के बारे में हम समझ रहे हैं कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई और समकोण और विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, वो आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा लंबाई, ये जैसे लंबाई हो गया, ये आपका चौड़ाई हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई हो गया चौड़ाई। आयत का लंबाई इक्वल टू क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। आयत का चौड़ाई इक्वल टू क्षेत्रफल बटा लंबाई। आयत का
प्लस चौड़ाई आयत का लंबाई इक्वल टू, यदि परिमाप दिया गया हो तो ये 14 नंबर, ये 15 नंबर, ये 16 नंबर। आयत का लंबाई यदि परिमाप दिया गया हो तो परिमाप बाई 2 माइनस चौड़ाई आयत का चौड़ाई इक्वल टू परिमाप बटा 2 माइनस लंबाई आयत का विकर्ण इक्वल टू रूट अंडर लंबाई प्लस बाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। सत्रह नंबर यस सर। आयत का लंबाई इक्वल टू रूट अंडर विकर्ण का स्क्वायर माइनस चौड़ाई का स्क्वायर आयत का चौड़ाई इक्वल टू रूट अंडर विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई का स्क्वायर इस प्रकार से हम आयत को सूत्रों को लिख सकते हैं। अब हम समषष्ठभुज के भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू रूट अंडर 3/4 समषष्ठभुज का परिमाप इक्वल टू 6 गुने भुजा समषष्ठभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू रूट अंडर 3/4 गुने भुजा स्क्वायर और इसमें 6 से गुना कर लेना है, इसमें 6 से गुना कर लेना है। इस प्रकार से इसका हम लोग सूत्र दे सकते हैं। 21 नंबर। अब विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, जहां a, b, c भुजाएं हैं। विषमबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू रूट अंडर
एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। वृत्त से संबंधित सूत्र को देखते हैं। त्रिज्या इक्वल टू होता है आर, जिसको आर से डिनोट किया जाता है। व्यास इक्वल टू होता है डी, और परिधि इक्वल टू होता है सी, और क्षेत्रफल इक्वल टू होता है ए। अब हम एक नंबर में r इक्वल टू लिख सकते हैं d/2। 2 नंबर में d इक्वल टू लिख सकते हैं 2r। 3 नंबर में c इक्वल टू लिख सकते हैं 2πr। 4 नंबर में या c इक्वल टू लिख सकते हैं πd। 5 नंबर में वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू हम लिख सकते हैं πr²। 6 नंबर में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2 πr²। और वृत्त का परिधि इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5 + 2 × r।